शिवाय नमस्तुभ्यम। 29 जनवरी मौनी अमावस्या। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मौनी अमावस्या, हर अमावस्या तिथि बहुत विशेष होती है। अमावस्या तिथि पितरों के तर्पण के लिए विशेष तौर पे मानी गई है। महीने में एक बार अवसर मिलता है और साल भर में बहुत ही शुभ अवसर मिला है। बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहे, 1 2 3 4 नहीं, कई दुर्लभ संयोग बन रहे। धन प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। इसमें छोटे छोटे उपाय करने से वर्षों की मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएगी। 144 साल बाद ऐसा सुनहरा मौका आपके जीवन में आया है। चूकिएगा मत। बहुत मुश्किल से ऐसे मौके जीवन में आते हैं। इन मौक़ों का फ़ायदा उठाइए। तो आज की ये वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही सटीक होने वाली है। आप लोग उपाय के बारे में जानकर तो ही ठीक से उपाय करिएगा, अवश्य आप लोगों को लाभ होगा। आइए बताते हैं ये दीपक क्यों जलाया जाता है। पहले आप इसके बारे में जानिए। कहते हैं जब हमारे पितृ भूखे या प्यासे रहते तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे पितरों को भूख या प्यास लगी। एकाएक जब हम सोते हैं या रात्रि में हम उठ जाते, फिर हमें 1-2 घंटे नींद नहीं आती और उठते ही या जी घबराने लगता है या भूख लग जाती है या खाने का मन करता है या पानी पीने का मन करता है, तो समझ लीजिए आपके घर में पितृ दोष है। आपके पितृ भूखे हैं और प्यासे हैं। अगर ऐसा दोष है तो आप बीच बीच में उठ जा रहे हैं या आपको नींद नहीं आ रही है, आपको रात्रि में नींद नहीं आ रही है, इसके बाद आप सुबह 3 बजे 4 बजे सो रहे हैं, तो इस परेशानी को दूर करने के लिए एक छोटा सा उपाय बताऊंगी। इसे आजमा कर अवश्य देखिएगा। इसे आजमा कर अवश्य देखिएगा, फिर आपकी नींद नहीं खुलेगी। आप पूरी रात आराम से सोएंगे। करना क्या है आपको, आप ध्यान रखिएगा। अमावस्या तिथि मौनी अमावस्या से हर अमावस्या पर शुरू कर दीजिए। प्रतिदिन भी कर सकते हैं। वैसे कहते हैं सुबह 10 बजे से 12 बजे के लेकर 10 से 12 के बीच का समय पितरों का समय होता है। 10 बजे से लेकर 12 बजे का जो समय होता है वो पितरों का समय होता है। तो आप जल लीजिए। जल में 2-4 बूंदे गंगा जल अवश्य डाल लीजिएगा। 2-4 बूंदे गंगा जल और कच्चा दूध मिला लीजिएगा। क्या करेंगे, कच्चा दूध मिला लीजिएगा। इसके बाद इन 3 वृक्षों में जल डालना है। एक में डाल सकते हैं। ये 3 वृक्ष पितृतुल्य हैं। ये 3 वृक्ष पितृतुल्य हैं। वो 3 वृक्ष कौन से हैं? बेल वृक्ष, जो माता रानी के अश्रु से, माता शक्ति स्वरूपा के अश्रु से प्रकट हुआ था। बेलपत्री, इसमें अगर आप कच्चा दूध मिला हुआ जल 10 से 12 के बीच में डालेंगे तो इससे आपके पितरों की भूख प्यास मिटेगी और पितर आपको आशीर्वाद देंगे और प्रसन्न होंगे। ये माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया है। दूसरा है बरगद का वृक्ष, जो भगवान ब्रह्मा के मस्तक से उत्पन्न हुआ है। किसके मस्तक से उत्पन्न हुआ है? इसमें भी 10 से 12 के बीच में आप कच्चे दूध वाला जल डालेंगे तो इससे पितर आपके प्रसन्न होंगे, आपको मालामाल कर देंगे, आपका आशीर्वाद देंगे। तो मौनी अमावस्या बहुत विशेष तिथि है। तो गंगा जल मिलाकर आप तीनों वृक्षों में डालाना। तीसरा है पीपल वृक्ष। इसमें 52,000 ब्राह्मणों का वास होता है, इसलिए ये विशेष तौर पे पितरों के लिए है। तो 10 से 12 के बीच में आप पीपल वृक्ष या बेलपत्री या बरगद के या तीनों वृक्ष मिले तो थोड़ा सा मीठा लेकर तीनों वृक्ष के नीचे मीठा रखकर और ये कच्चे दूध वाला जल उसमें समर्पित कर दीजिएगा और वहीं बैठकर भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जाप कीजिएगा। नमः शिवाय ओम, 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 नमः शिवाय ओम। और फिर कहिएगा, हे प्रभु, मेरे पितृ सदा खुश रहें, हम पे प्रसन्न रहें, उन्हें तृप्त रखना, उनका उद्धार करना, उन्हें मोक्ष करना। हे पितरेश्वर महादेव, मेरे पितरों पर सदा कृपा बनाए रखना। और फिर हे पितृ देवता, आपके श्री चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। जो हमसे बुरे कर्म हुए हों, जो अपराध हुए, उसे क्षमा कर अपने आशीर्वाद बनाए रखिए और हमें सद्बुद्धि दीजिए। आपकी तृप्ति के लिए, आपके तर्पण के लिए, आपके मोक्ष के लिए हम सदा तत्पर रहें। ऐसे बार बार आपको मौनी अमावस्या के दिन ये उपाय करना है। बहुत विशेष 144 साल बाद ऐसे दुर्लभ योग बन रहे। देखिए, आप महासागर, गंगा सागर या इलाहाबाद, ये प्रयागराज कुंभ में कल अति भीड़ रहेगी, नहीं जा सकते हैं तो आप घर पे ही उपाय कर सकते हैं। गंगा जल डालकर अमृत स्नान करके ये उपाय अवश्य कर लीजिए। अगला उपाय बहुत ही सटीक होने वाला है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही चमत्कारी है। उसे बताने से पहले मैं निवेदन करना चाहूँगी, अब तक वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में लिख दीजिएगा ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः।
देखिए, हम गंगा स्नान करने जब भी जाएं, जब भी आप गंगा स्नान करने जा रहे हैं किसी नदी पोर के, या गंगा स्नान के लिए जब भी कभी भी जाते हैं, तो स्नान करने के बाद अंजिल में जल भरकर 5 बार 7 बार दक्षिण दिशा की तरफ अपने पूर्वजों को याद करते हुए जल अवश्य दे दिया कीजिए। अपने पूर्वजों को याद करते हुए जल अवश्य दे दिया कीजिए। इससे आपके पूर्वज तृप्त होंगे और पितृदोष से आपको मुक्ति मिलेगी। छोटा सा उपाय है। काला तिल प्रवाहित किया कीजिए, स्नान के बाद आपको जल अवश्य देना है। तो आप ये उपाय घर पे भी कर सकते हैं। स्वच्छ बाल्टी साफ कर लीजिए, मोटर चला लीजिए, पानी सब नल से भर लीजिए साफ सुथरा, उसमें कई बूंदे गंगा जल और 2-4 तिल काला तिल डालकर और दक्षिण दिशा में अंजल भर भर के जल गिरा दीजिए। अपने पूर्वजों को, पितरों को याद करते हुए आप घर बैठे ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, सभी लोग गंगा स्नान के लिए नहीं पहुंच पाते, तो सब विशेष घर से भी कर लेंगे तो आपके पितृ प्रसन्न होंगे। लेकिन श्रद्धा विश्वास से मन से करना है ये उपाय। तो छोटे छोटे उपाय जीवन में हमारे लाभकारी होते हैं, तो ये उपाय छोटा सा कर लीजिएगा। आइए, एक दीपक वाला बहुत ही विशेष उपाय के बारे में बताऊंगी, और इससे पहले बताऊंगी ये दीपक हमें क्यों जलाया जाता है। ये दीपक हमें कहाँ जलाना है? नदी, तालाब, पोरखा, कुआं। अगर ये नहीं मिले तब कहाँ जलाना है वो भी बताऊंगी, और क्यों जलाया जाता है पहले इसकी कथा तो सुनिए। कहते हैं अमावस्या के दिन पितृ धरती पर आते हैं। अमावस्या के दिन पितृ धरती पर आते हैं और भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जाप करने के बाद शाम के समय सुबह अमावस्या के आ जाते हैं। इसीलिए पीपल वृक्ष में 10 से 12 के बीच में ही जल चढ़ाया जाता है, क्योंकि वहाँ पितृ मौजूद होते हैं अमावस्या के दिन। और प्रभु के नामों का जाप करते हैं इन 3 वृक्षों के नीचे। जाप करने के बाद जब शाम होती है, प्रदोष काल होता है, तो वो वापस जाते हैं नदी के किनारे बैठकर पहले जल पीते हैं और इसके बाद वो वापस चले जाते हैं। तो इसीलिए एक दीपक घी का आपको प्रदोष काल में शाम के समय एक घी का दीपक, लंबी बत्ती का, थोड़ा सा काला तिल डालकर और नीचे भी काला तिल रख दीजिएगा, थोड़ा मीठा भी डाल दीजिएगा, भोग लग जाएगा। नहीं तो खाली दिया आप नदी के किनारे दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके, नदी के किनारे दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके और पितरों का ध्यान करते हुए एक दीपक आप प्रज्वलित कर दीजिएगा। एक दीपक आप प्रज्वलित कर दीजिएगा, जिससे वो जब अपने लोक में जाएं तो उनके रास्ते में अंधेरा नहीं हो, उजाला हो। बहुत ही देखिए छोटा सा सटीक सा उपाय है, उजाला हो और वो अपने चले जाएं आराम से। तो इतना छोटा सा उपाय बताइए, इसे अवश्य कर लीजिएगा, आप पितृदोष से मुक्ति पा जाएंगे। बहुत छोटा सा उपाय। अब चलिए, नदी, तालाब, बावड़ी, पोरखा कुछ नहीं मिला आपको, चलिए नहीं मिला मान लेते हैं, नहर वहर कुछ नहीं। वैसे कुएं तो शहरों में भी मिल जाते हैं, नहीं मिला मान लो, तो आप जहाँ पीने का पानी नहीं रखते हैं वहाँ साफ सुथरा करके प्रदोष काल में या एक मटका भर के रख के दक्षिण दिशा में आप वहाँ पितरों का ध्यान करते हुए ये दीपक जला सकते हैं। पितरों का ध्यान करते हुए ये दीपक आप जला सकते हैं। अब कई बार क्या होता है, पितृदोष का पता कैसे लगाएं? कई बार क्या होता है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो जाती है, जैसे एक कटोरी है, जल है, खाने किसी की कमी नहीं होती, इसमें पितृदोष होता है। कई बार क्या होता है, एक व्यक्ति घर में बीमार है, वो ठीक हुआ, दूसरा बीमार हुआ, दूसरा ठीक हुआ, तीसरा बीमार हुआ, ये सब पितृदोष है। और हमें हर महीने अमावस्या मिलती है, सब विशेष ही अमावस्या है, और मौनी अमावस्या कुछ ज़्यादा ही विशेष है। तो हर अमावस्या का समय मिलता है हमें अपने जीवन से ये दोषों को दूर करने का, लेकिन हम समझते नहीं कि इस दोष को क्यों दूर करें। सोचते हैं टोटका, ऐसा कुछ नहीं है। पहले के लोग पितरों को तर्पण वगैरह करते थे, इसीलिए सुखी रहते थे, उनके जीवन में कोई दुख नहीं था। पहले इतने लोग बीमार नहीं हुआ करते थे, हिस्सेदारी के लिए लड़ा नहीं करते। हमें खुद में गुस्सा रहती कि उनको ज़्यादा क्यों दिया हमें, पहले ये सब बातें नहीं हुआ करती थी। आज के टाइम में कोई पूजा पाठ नहीं, बड़े बूढ़े ही नहीं कर रहे हैं पूजा पाठ, बहुत कम लोग करते हैं कि अमावस्या तिथि पे कर लें, और बहुत लोग बहुत करते हैं। अब जैसे मेरे पिताजी हैं, कलशवास करते हैं, चारों धाम घुमाए, कलशवास करते हैं, प्रतिदिन पूजा करते हैं। तो कुछ ही लोग हैं जो ऐसी पूजा करते, नहीं तो आज के लोग करते ही नहीं, बड़े बुजुर्ग भी नहीं करते, तो बच्चे कहाँ से करें।
और कुछ हम लोगों के यहाँ रीति रिवाज है, जब तक माँ बाप या सास ससुर जिंदा है तब तक हम तर्पण नहीं कर, ऐसे कहते हैं। लेकिन क्या करें, जब बड़े नहीं करेंगे तो बच्चों को अपने पितृ दोष से मुक्ति के लिए उपाय करने ही पड़ेंगे। दुखी तो बच्चे हो रहे हैं, कभी कोई बीमार कभी कोई बीमार, घर में झगड़ा लड़ाई कलह हो रही है। तो ये सब दूर करने के लिए तो आपको छोटा सा उपाय करना है। प्रदोष काल में सबके घर में शिवलिंग अवश्य होगा। आजकल सभी लोग शिवलिंग रखें। शिवलिंग अंगूठे के बराबर, पीतल का हो, लोहे का हो, मिट्टी का हो, चीनी मिट्टी का हो, कैसा भी शिवलिंग हो। आपके घर में शिवलिंग है तो मौनी अमावस्या के दिन से ये उपाय आरंभ कर दीजिए। 1.5 महीने लगातार कीजिए, आपको फ़र्क अपने घर में दिखने लगेगा। आपके घर में उन्नति होने लगेगी। धन कहाँ से आ रहा है आप पता नहीं पाएंगे। तो क्या करना है आपको, प्रदोष काल में एक घी का दीपक लीजिए, गोल बत्ती का, उसे प्रज्वलित कीजिए। एक घी का दीपक आप ले लीजिए, गोल बत्ती का होना चाहिए, सभी देवताओं घी का दीपक। अब आपके घर में जहाँ शिवलिंग है, सुबह आप वहाँ जल तो चढ़ाते ही होंगे, नहीं चढ़ाते हो तो अब से मौनी अमावस्या के दिन से शुरू कर दीजिए जल चढ़ाना। मौनी थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिला लीजिएगा। गंगा जल आप लोगों को अवश्य मिला लेना है। 2-4 बूंदे गंगा जल डाल दीजिएगा। पहले जल चढ़ाइएगा, भगवान शिव को चालीसा का पाठ करिए अगर हो सके। नहीं तो एक छोटा सा उपाय करना, जल चढ़ाए या ना चढ़ाए, चालीसा का पाठ करना हो तो करें, नहीं करना हो तो मत करें, कोई ज़रूरी नहीं है। क्या करना है, दीपक जलाकर शिव की आरती करनी है। भगवान भोलेनाथ की आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद हम दीपक ऊपर करते हैं। आप शिव आरती कर लीजिए और फिर जब दीपक आप ऊपर करिए तो आप कह दीजिए इसका फल हमारे पितरों को मिले। किसके मिले, जो आप पूजा कर रहे हैं प्रदोष काल में, शिव आरती कर रहे हैं, कह दीजिए इसका फल हमारे पितरों को मिले। अब वो दीपक वहाँ रखना है जहाँ आप पीने का पानी रखते हैं। आरओ लगा हो, मटका हो, कुछ भी हो, जहाँ भी आप रखे हो वहाँ ये दीपक रखना है शिव जी की आरती करने के बाद। ठीक है, भगवान भोलेनाथ की आरती करने के बाद ये दीपक आपको वहाँ रखना है। नीचे 2 अक्षत लगा दीजिएगा या काला तिल, आप ये दीपक रख दीजिएगा। मात्र इतना करेंगे, भोलेनाथ की आरती करने के बाद वो दीपक लगाएंगे। आप देखना कुछ ही दिन बाद आपके जीवन से सारी परेशानियां, सारे कष्ट दूर होने लगेंगे। सारी परेशानियां और सारे कष्ट आपके जीवन से दूर होंगे और उन्नति के रास्ते खुल जाएंगे, तरक्की होंगे, बच्चों की नौकरियां लग जाएगी, हर विघ्न बाधा हर संकट आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, आप लोग अवश्य करके देखिएगा। देखिए मौनी अमावस्या 144 साल बाद दुर्लभ से हुई। देखिए माघ महीना बहुत ही विशेष है। हर साल माघ महीना भी आएगा, हर साल मौनी अमावस्या भी आएगी, 12 साल बाद महाकुंभ भी आएगा। और कुंभ हर साल लगते हैं, 4 जगह लगते हैं, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार। आप गंगा स्नान भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ संयोग होते हैं, कुछ योग होते हैं जो बहुत विशेष होते हैं। तो ये छोटा सा उपाय कर लेना। काले तिल का दान अवश्य करना। देखिए मैं सारी वीडियो बता रही हूँ, कुछ नहीं कर पाए तो तिल गुड़ के लड्डू बनवा कर 2 बच्चों के हाथ से काले तिल का दान अवश्य करवा दीजिएगा मंदिर में। काले तिल का दान करवाने मात्र से आपको सभी पितृदोषों से मुक्ति मिलेगी। तो आशा करती हूँ आप सभी उपाय करेंगे। उपाय करने से सुख समृद्धि शांति आपके घरों में बढ़ेगी। जो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करे और कमेंट में हर हर महादेव ले, भोलेनाथ उस पर सदा कृपा बनाए रखे, उसके घर से पितृदोष से मुक्त हो जाएं, पितृ हो प्रसन्न, सदा दें आशीर्वाद, हर प्रकार की सुख सुविधाएं उसके घर में विराजमान हो। तो जय श्री कृष्ण मित्रों।